हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल से इसको शिक्षा में। आज हमारा थर्ड लेक्चर है LWC सीरीज का और इसमें हम समझने वाले हैं कमांड्स को। तो Salesforce CLI पैकेज जब आपने इंस्टॉल किया था तो कुछ कमांड्स वो पैकेज आपको देता है जो आप यूज़ कर सकते हो VS कोड के अंदर Salesforce के साथ और के साथ डील करने में, चाहे वो आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने हो, क्लासेस बनानी हो या जो भी है। ठीक है, तो मैंने अभी VS कोड में ओपन किया हुआ है। ये टर्मिनल आप मेरा देख रहे होंगे यहाँ पे। तो टर्मिनल आपको ओपन कर लेना है। जिसका यहाँ पे टर्मिनल का सेक्शन नहीं शो हो रहा है वो यहाँ से जाके भी उसको ओपन कर सकता है। ये व्यू पे अगर आप देखोगे तो टर्मिनल का आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है SFDX कमांड्स। तो SFDX कमांड्स जब आप यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने जितने भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो सारे ओपन होके आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये कितने सारे कमांड्स मेरे सामने ओपन होके आ गए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स है गाइस ये। तो जैसे कि स्टार्टिंग से अगर देखें, एलियास के हो गए, एपेक्स के हो गए, ठीक है, डेटा रिलेटेड हो गए, डेटा कुछ क्रिएट करना है, जो भी करना है यहाँ पे उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है थोड़ा कि बल्क डिलीट करना है फ्रॉम ऑर्ग यूजिंग ए CSV फाइल, तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा फोर्स के कमांड हो गए कुछ, ठीक है, बल्क डिलीट ऑफ अ रिकॉर्ड। और आगे चलते हैं, लाइटनिंग के कुछ कमांड हो गए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरेट अ लाइटनिंग इवेंट जनरेट करना है या जो भी है, ऐप बनाना है उसके लिए भी यहाँ पे कमांड है। ठीक है, और आगे चलते हैं, ओर्ग से रिलेटेड है गाइस। देखो, ओर्ग को क्रिएट करना है, सैंड बॉक्स को क्रिएट अ सैंड बॉक्स ओर्ग, उसका यहाँ पे कमांड दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, और की लिस्ट आपको चेक करनी है, ये पूरी लिस्ट दे देगा, लिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्ग यू हैव क्रिएटेड ऑथेंटिकेटेड टू। तो सपोज ऑर्ग लिस्ट अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ SFDX ऑर्ग लिस्ट और एंटर करूँ तो वो जितने भी ऑर्ग मेरे ऑथेंटिकेटेड हैं इस पर्टिकुलर VS कोड से वो सारे यहाँ पे शो कर देगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो मेरा एक ही ऑर्ग ऑथेंटिकेटेड है, कनेक्टेड है, तो उसने मुझे वो शो कर दिया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, मतलब हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो वो सारे कमांड्स हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना ऑर्ग को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्ग को ओपन करने का मैं कमांड यहाँ पे देखता हूँ। स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ऑर्ग स्क्रैच यूजर यूजर यूजर, ठीक है, ये रहा ऑर्ग ओपन, आपको दिख रहा है। तो SFDX ऑर्ग ओपन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा गाइज, SFDX ऑर्ग ओपन और एंटर करूंगा तो जो मेरा ऑर्ग इससे ऑथेंटिकेटेड है वो मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये मेरा ऑर्ग ओपन हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने वो कमांड टाइप करके एंटर करा तो ये वो ऑर्ग था मेरा जो मैंने ऑथेंटिकेट किया था अपने VS कोड से, और ये मेरा ओपन होके आ गया मेरे सामने। ठीक है, वापस से चलते हैं अपने VS कोड पे। तो ऑर्ग अपना ओपन हो गया है गाइस। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पिछले लेक्चर में हमने एक माय फर्स्ट LWC प्रोजेक्ट बनाया था, अपने लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो कि सेक्शंस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ओरा आपने यूज किए हुए हैं, वो कितने भी क्लासेस यूज कर रखे हैं वो, तो ये सारी चीजें आपको शो होंगी। तो यहाँ पे LWC का भी है, तो LWC अगर आप देख रहे हो अभी इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा, ये JSON का एक फाइल पड़ा है बस, और ऑब्जेक्ट्स वगैरह, मतलब पूरा प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटा यूज हो रहा है वो सारा यहाँ पे शो होता है। तो अभी हमें क्या करना है कि माय फर्स्ट LWC प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर मुझे क्या करना है गाइस, एक LWC का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है, LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो LWC वेब कंपोनेंट के लिए हम देखते हैं कमांड्स हमारे कहाँ पे हैं। तो लाइटनिंग में जाएंगे हम, लाइटनिंग के सेक्शन में जाएंगे,
ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है क्या कहते हैं, लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट आपको दिख रहा है। लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ नीचे पेस्ट करता हूँ, तो SFDX हम टाइप करेंगे और लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखोगे लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट में मैं वापस से लेके जाता हूँ आपको, तो यहाँ पे उसने ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है जनरेट अ बंडल फॉर एन ओरा कंपोनेंट और अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, यानी कि ये लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का बंडल जनरेट कर रहा है मेरे सामने। ठीक है, मतलब वो ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि वो आपके लिए LWC कंपोनेंट बनाएगा ही बनाएगा या फिर ओरा कंपोनेंट बनाएगा ही बनाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट और यहाँ पे माइनस माइनस अगर हेल्प टाइप कर दूंगा, तो मेरे सामने इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे, जितने भी और डिफरेंट कमांड्स होंगे, वो मेरे को गाइड कर देंगे कि भाई LWC क्रिएट करना है तो आप LWC का कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब मैंने यहाँ पे हेल्प टाइप करा तो उससे रिलेटेड, उस कमांड से रिलेटेड जितना भी हेल्प का सेक्शन था मेरे सामने खुल के आ गया। यहाँ पे देखो मैंने लाइटनिंग जनरेट कंपोनेंट ऊपर से लिया था कमांड और इसके आगे हेल्प टाइप कर दिया, तो हेल्प टाइप कर दिया तो मेरे सामने जितना भी इससे रिलेटेड हेल्प है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके आ गया। जैसे कि -d डायरेक्टरी फॉर सेइंग द क्रिएटेड फाइल, और -n अगर मेरे को नेम देना है। दो तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ कि -d अगर टाइप कर दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी वगैरह जो भी है वो पास कर दूंगा, -n डायरेक्टली यहाँ नेम पास कर दूंगा, या फिर माइनस नेम पास कर दूंगा। मैं ये दिखाऊंगा अभी आपको टेम्पलेट मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। API वर्जन अगर मुझे देना है तो वो सारे कमांड्स उसने मुझे यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। तो यहाँ पे भी देखो फ्लैग को डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आउटपुट डायरेक्टरी है, उसकी वैल्यू अगर आपको दिखानी है कि आपको कहाँ पे दिखाना है वो फाइल। डायरेक्टरी से मतलब मेरा ये है कि जैसे ये आपका प्रोजेक्ट है गाइस, इस प्रोजेक्ट में आप इस LWC के यहाँ पे चाहोगे ना अंडर कि मेरा जो LWC का कंपोनेंट है वो यहाँ पे मेरा शो हो, तो ये डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे पास करनी होगी। ठीक है, नेम मुझे पास करना होगा उसका क्रिएट करते हुए, और ये टेम्पलेट वगैरह अगर मैं पास करना चाहता हूँ। तो वापस से चलते हैं और SFDX और वो अपना कमांड दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले तो मैं उसका या तो नेम पास करते हैं। ठीक है, तो नेम पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, या फिर टाइप पास करते हैं उसका। ठीक है, टाइप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टाइप का भी होगा जिसमें वो कह रहा है कि आप ओरा है या फिर LWC है, कौन सा टाइप पास करना चाहते हो। तो वो टाइप का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप ये रहा। ठीक है, टाइप मुझे पास करना है तो माइनस टाइप लिखूंगा मैं यहाँ पे और उसके बाद मैं अपना टाइप पास कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस टाइप, टाइप मेरा क्या है गाइस, LWC। तो ये तो मैंने टाइप पास कर दिया इस कमांड के सामने कि मैं जनरेट कर रहा हूँ कंपोनेंट, मैंने बता दिया कि भाई टाइप क्या है उसका, LWC है। ठीक है, अब आगे मैं क्या टाइप करूंगा गाइस, आगे मैं उसका नाम पास कर दूंगा। या तो नाम पास करने के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं ये खाली माइनस माइनस लिख के नेम लिख दूं उसका कंपोनेंट का जो भी है, या फिर दो तरीके हैं, ऊपर से दोबारा से जाके दिखा देता हूँ। या तो माइनस माइनस करके डायरेक्ट नेम पास कर दूं या -n लिख के और नाम पास कर दूं। ठीक है, तो मैं -n लिख के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई फर्स्ट LWC प्रोजेक्ट है, तो इसका नाम रखते हैं हम, सपोज मैं टेस्ट रख लेता हूँ अभी इसका नाम। ठीक है, टेस्ट LWC, टेस्ट LWC मैंने इसका नाम रख दिया। अब आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस, ये मैं उसका नेम पास कर चुका हूं। अब मुझे उसका क्या कहते हैं, मुझे ये स्टोर कहाँ पे कराना है, डायरेक्टरी जो है उसकी वो पास करेंगे हम। तो ये जो आप देख रहे हो कि -d से या फिर माइनस आउटपुट माइनस आउटपुट डायरेक्टरी से आप उसको पास कर सकते हो। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से ही पास होगी और वैल्यू यहाँ पे आप पास कर दोगे। तो ठीक है, यहाँ पे वापस से जाते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, माइनस आउटपुट डायरेक्टरी और यहाँ पे हम पास कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूरा हमें ये पाथ देना होगा उसको, तो फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट इस तरीके से लिखेंगे पहले हम, फोर्स माइनस ऐप, फिर यहाँ पे आप पास करोगे मेन, मेन, फिर आप पास करोगे यहाँ पे डिफॉल्ट, और फिर आप क्या पास करोगे, अब देखो ये इतना आपने पास कर दिया। अब आप LWC पास करोगे क्योंकि LWC के अंडर आपका
वो कंपोनेंट जाएगा LWC, और फिर आपसे एक और बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे लिख दोगे। ये लिखने के बाद जब आप एंटर करोगे तो आपका एक LWC कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये एक LWC कंपोनेंट क्रिएट कर देगा आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हो सक्सेसफुली मेरा कंपोनेंट उसने बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देख रहे हो LWC के अंदर मेरा टेस्ट LWC आ गया है, जिसके अंदर HTML फाइल, JS जो भी होती हैं LWC कंपोनेंट के अंदर जो बंडल है उसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स आ गई हैं। तो ये कमांड लिख के मैंने क्या करा, एक कंपोनेंट क्या कर दिया गाइस, क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को एपेक्स क्लास क्रिएट करना हो तो भी मैं कमांड से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जिनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक सा लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम कमांड लिखे जा रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, वो उनके लिए भी एक थोड़ा इजी सॉल्यूशन है, इसके बाद में बताऊंगा। पहले आप ये कमांड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इस वीडियो में। तो सेकंड है अपना कि मुझे कोई क्लास अगर सपोज क्रिएट करना है, तो मैं क्लास का देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई कमांड लिखा है तो मतलब लिखा ही होगा। तो एपेक्स जनरेट क्लास, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता है, ये हमारा क्या करेगा, क्लास को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो SFDX यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, सेम प्रोसेस जो फॉलो करा सेम प्रोसेस फॉलो होगा गाइस इसमें भी। यहाँ पे भी मैं हेल्प ले लेता हूँ पहले कि भाई नाम वगैरह कैसे पास करना है। तो हेल्प ले लूंगा तो वो मुझे बता देगा भाई इस तरीके से नेम पास कर दो, वैसे तो सेम ही चीज थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट डायरेक्टरी सेम पास करनी है, इस तरीके से नेम पास करना है जो भी है। तो वापस से हम अपनी कमांड टाइप करते हैं SFDX। अब हम क्या करते हैं, नेम पास कर देते हैं सबसे पहले तो नेम। तो सपोज मैं नेम इसका रख देता हूँ कि देखो नेम मैंने आप दो पहले भी बताया, -n करके भी पास कर सकते हो और दो माइनस लगा के डायरेक्ट नेम भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -n करके टेस्ट एपेक्स, ठीक है। अभी मैं इनके ऐसे ही नाम रख रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी हम इन क्लासेस पे काम नहीं करेंगे। तो टेस्ट एपेक्स मैंने उसका नाम रख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट डायरेक्टरी उसकी पास करनी है कि मैं कहाँ पे स्टोर कराना चाहता हूँ। तो कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। टाइप की कोई मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली एपेक्स क्लास ही क्रिएट हो रही है, उसमें ऐसा कोई टाइप नहीं है। तो आउटपुट डायरेक्टरी है, वापस से देखो सेम ही इस बार हमें क्लासेस लिखना है LWC की जगह। तो फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट टाइप करेंगे, फोर्स, यहाँ पे फोर्स और उसके बाद माइनस ऐप, फिर ये बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर मेन, फिर डिफॉल्ट, ठीक है। मैं ये वाला पूरा पाथ इसको दे रहा हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट। उसके बाद फिर से बैकवर्ड स्लैश लगा के फिर हम क्या पास करेंगे यहाँ पे गाइस, क्लासेस, क्योंकि क्लासेस के अंडर मुझे वो क्लास चाहिए। तो क्लासेस, हाँ वन सेकेंड, क्लासेस, ठीक है, और लास्ट में क्या है, बस क्लासेस, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। तो अभी क्या होगा, मेरा उस पर्टिकुलर क्लासेस के अंडर मेरा एक क्लास क्रिएट हो जाना चाहिए, जो मेरा हो गया है, टेक्स्ट एपेक्स क्लास मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मैंने किस तरीके से एपेक्स क्लास भी बना लिया, देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट एपेक्स, ऊपर आपको दिख रहा होगा, और कंपोनेंट भी बना लिया, ठीक है, ये कमांड्स का यूज करके। अब सपोज करो कि VS कोड में तो मैं ये बनाता जा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, इसको पुश करना है। तो पुश मैं कहाँ पे करूंगा गाइस, अपने और के अंदर पुश करूंगा। तो और के अंदर पुश करने के लिए हम कमांड देख लेते हैं, पुश का कोई कमांड यहाँ पे लिखा होगा कि जो ऑर्ग है मेरा, जो ऑथेंटिकेट कर रखा है मैंने इससे, उसमें मुझे पुश करना है। तो मैं पुश कैसे करूंगा, या फिर डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो ये देख रहे हो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट, डिलीट, ट्रैकिंग, डिप्लॉय, कैंसिल, डिप्लॉय प्रीव्यू है जो भी है। तो उस तरीके से पुश और पुल का भी एक कमांड होगा अपने पास, देख लेते हैं एक बार। तो एक पुश करने के लिए एक कमांड है हमारे सामने, SFDX फोर्स सोर्स और पुश, हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका हेल्प मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो अपने सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये अपने सामने ओपन होके आ गया कि आपको अगर पुश करना है तो Ctrl+F इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट वार्निंग, Ctrl+G डिप्लॉय चेंजेस इवन व्हेन इफ वार्निंग आर जनरेटेड। इस तरीके से ये सारी चीजें आप यहाँ पे पास कर दोगे। तो अपना ऐसा कुछ है नहीं अभी,
की वार्निंग वगैरह आएगी, हम इसको डायरेक्टली कमांड को लिखेंगे फोर्स सोर्स और पुश कर देंगे इसको और एंटर करेंगे। तो ये कमांड जो है रन होगी। वी प्लान टू डेप्रिकेट दिस कमांड इन फ्यूचर, ट्राई टू यूज प्रोजेक्ट डिप्लॉय स्टार्ट। तो देखो प्रोजेक्ट डिप्लॉय स्टार्ट एक कमांड उसने हमें दे दी, जो अभी पहले ये फोर्स और सोर्स पुश वाली यूज होती थी, बट अभी प्रोजेक्ट डिप्लॉय स्टार्ट करके एक हमारे पास कमांड है, इसको हम यूज करेंगे sfdx प्रोजेक्ट डिप्लॉय स्टार्ट और एंटर करेंगे। तो ये अपना क्या करेगा, जो अपना क्लासेस वगैरह हमने बनाई है उसको वो पुश कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एपेक्स क्लास और लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल, टेस्ट LWC, टेस्ट एपेक्स, ये दो चीज हमने पुश कर दी अपने सोर्स ऑर्ग में। अब मैं सोर्स ऑर्ग में जाके आपको ये दिखाऊंगा भी दोनों कि ये पुश हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलते हैं सोर्स ऑर्ग में। तो सोर्स ऑर्ग में लॉगिन कर लिया मैंने गाइस। यहाँ पे क्विक फाइंड में एपेक्स क्लास टाइप करेंगे और देखेंगे कि हमारा टेस्ट एपेक्स जो है वो यहाँ पे आया है या नहीं आई है वो क्लास। तो टी पे जाते हैं, देख रहे हो टेस्ट एपेक्स, ये क्लास मेरी ऑर्ग के अंदर आ गई है। ठीक है, ओके। सिमिलरली लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में आपको दिखा देता हूँ कि वो भी डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है। तो लाइटनिंग कंपोनेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। तो टेस्ट LWC ये कंपोनेंट टाइप क्या है इसका, LWC, ये भी मेरी ऑर्ग के अंदर आ गया है। वापस से जाते हैं VS कोड पे और कुछ कमांड्स देखते हैं। ओके, तो मैं वापस से आ गया हूँ VS कोड पे। अब सपोज मैं इसका पर्टिकुलर क्लास को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है डिलीट और मूव टू रिसाइकल बिन में इसको कर देता हूँ। तो ये क्लास मैंने डिलीट कर दी। सिमिलरली मैं यहाँ पे अपना LWC का जो कंपोनेंट था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके गाइस, तो जिन लोगों के लिए थोड़ा अनईजी हो रहा था ये सारे कमांड्स लिखना, ये सारे कंपोनेंट वगैरह कमांड से क्रिएट करना, क्लासेस वगैरह क्रिएट करना, तो उनके लिए एक इजी सॉल्यूशन है। वो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट पी, जो पैलेट ओपन करते थे हम, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे दोबारा से, और कंट्रोल शिफ्ट पी जैसे आप प्रेस करोगे वहां पे आप टाइप करो SFDC और क्रिएट आप लिखो, तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट करने के। ठीक है, तो आप यहाँ से सपोज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उस कंपोनेंट का नाम दे सकते हो, जैसे कि LWC कंपोनेंट, मैं इसका नाम रख देता हूँ और इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं इसका पाथ पास कर देता हूँ। तो मेरा इस LWC के अंडर पैलेट के थ्रू हमने क्या करा, एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, LWC कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे इसको डिप्लॉय करना हो तो वो भी मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, यहीं से डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो दोबारा से मुझे कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, इसको आप एंटर करोगे तो ये जो मेरा सोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। किसमें, 1 सेकेंड, कुछ एरर आया मेरे पास, सोर्स SFDX डिप्लॉय और फेल टू रन। 1 सेकेंड गाइस, दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी और दोबारा से डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने इसको किया है। ओके, तो सक्सेसफुली क्या हो गया, मेरा ये वाला कंपोनेंट बंडल डिप्लॉय हो गया मेरे सोर्स ऑर्ग में। उसी तरीके से अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है तो आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट पी दोबारा से प्रेस करोगे, क्रिएट यहाँ पे टाइप करोगे तो क्रिएट एपेक्स क्लास आपके सामने यहाँ पे आ गया है। तो एपेक्स क्लास का नाम आप ना रख सकते हो, जैसे सपोज करो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एपेक्स क्लास मैं लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टरी वो मांग रहा है, वो डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर लो और ये आपकी क्लास इस तरीके से क्रिएट हो गई। और इस क्लास को डिप्लॉय करना है, वापस से कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करो और डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग सेलेक्ट करो, तो आपकी एक क्लास भी क्या हो जाएगी, सोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज आपकी एक क्लास भी डिप्लॉय हो गई है। अब वापस से जाएंगे अपनी ऑर्ग में और चेक करेंगे दोनों चीजें वहां पे आ गई हैं या नहीं आई हैं। तो ऑर्ग में आ गया हूं मैं वापस से
और यहाँ पे एपेक्स क्लास टाइप कर देते हैं और अपनी क्लास यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एपेक्स क्लास के नाम से हमने जो बनाई है, तो F सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एपेक्स क्लास, ये क्लास मेरी आ गई है इसके अंदर। सिमिलरली हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट अपना देखेंगे, तो लाइटनिंग कंपोनेंट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट ये LWC कंपोनेंट मेरा यहाँ पे LWC कंपोनेंट भी आ गया है। तो इस तरीके से आप पैलेट का यूज करके कंपोनेंट और क्लासेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। वो इजी सॉल्यूशन है। कमांड्स मेरे को आपको सिखाने थे, बताने थे, इसलिए मैंने पहले कमांड से आपको वो चीजें बताई और अब आप ये पैलेट का यूज करके डायरेक्टली बना सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो अपना सोर्स अपनी ऑर्ग के अंदर, और जो भी चेंजेस करते जाओगे वो आप डिप्लॉय करते जाओगे। इस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।